नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आरएसएस, इस नाम को जब आप सुनते होंगे तो कुछ लोगों के दिमाग में यह आता होगा कि यह एक राष्ट्रभक्त संस्था है, वहीं कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि राष्ट्र विरोधी है या फिर आतंकवाद से भी कुछ लोग इसे जोड़ते हैं। कल की कार्रवाई में, सदन की कार्रवाई में आरएसएस का नाम आया, जिस पर जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं, वो भड़क गए। दरअसल आरएसएस एक स्वघोषित संस्था है और आरएसएस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस बिना पैसे के काम करता है। आरएसएस को जहां काम करना होता है वहां उसे किसी हित की जरूरत नहीं होती, वो बस मानव सेवा करता है। यहां आरएसएस के बारे में एक बात और जान लेनी जरूरी है कि अभी केरल में कुदरत का कहर बरपा, और कुदरत का कहर ऐसा बरपा कि लगभग 3 गांव तहस नहस हो गए, घर जमींदोज हो गए और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और केरल की उस जगह पर आरएसएस के कार्यकर्ता मानव सेवा करने के लिए पहुंचे, राहत बचाव कार्य करने के लिए पहुंचे थे। ये केरल का वही हिस्सा था जिससे राहुल गांधी 2 बार चुनकर सदन में आए हैं, मतलब वायनाड। राहुल गांधी वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार, आज से नहीं, पिछले 70-75 सालों से आरएसएस के ऊपर लगातार इल्जामात लगाए जाते हैं। तो आज बात करेंगे कि सदन में आरएसएस को लेकर क्या हुआ। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता ने आरएसएस को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके जवाब में धनखड़ भड़क गए। समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन ने कहा कि एनटीए के जो अध्यक्ष की नियुक्ति और उनके आरएसएस से जुड़े होने को लेकर सवाल उठाए थे। सुमन ने कहा था कि सरकार के लिए सिर्फ यह मायने रखता है कि पद पर बैठा व्यक्ति संघ से जुड़ा है या फिर नहीं है। इस पर जगदीप धनखड़ भड़क गए और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करना संविधान के खिलाफ है। जो सदस्य ऐसा कर रहे हैं वो संविधान को रोंदने जैसा है। आरएसएस देश की सेवा करता है, इससे जुड़े लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। राष्ट्रीय कार्य में लगे संगठन की आलोचना करना संविधान के खिलाफ है। उसे देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनने का अधिकार है। आरएसएस की साख बेदाग है, यह जानकर खुशी होती है। आरएसएस राष्ट्रीय कल्याण और हमारी संस्कृति के लिए योगदान दे रहा है। हर किसी को ऐसे किसी भी संगठन पर गर्व होना चाहिए। साथ ही जो है जगदीप धनखड़ ने कहा कि जो घटनाक्रम हुआ है इसे रिकॉर्ड में नहीं आने देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उस वक्त भड़क जाते हैं जब आरएसएस को लेकर टिप्पणी की जाती है। साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरएसएस को लेकर ही जगदीप धनखड़ भड़क गए या फिर जगदीप धनखड़ ने कुछ कहा। इससे पहले कुछ टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी की गई थी, जिस पर भी जगदीप धनखड़ ने उस बात का कहा कि इस बार जो ये बात है ये सदन से की कार्रवाई से हटा दी जाएगी। आरएसएस का नाम लेने की इजाजत नहीं है। सभी बातें हुई। यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ऊपर हुई टिप्पणी को लेकर भावुक हो गए। उन्होंने सभापति से अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी की कुछ टिप्पणियों की कार्रवाई को हटाने का आग्रह किया, जिस पर सभापति ने माफ कीजिएगा, उन्हें आश्वासन दिया कि आपके ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसकी बारीकी से जांच की जाएगी और उसे अगर जरूरत पड़ेगी वो हटानी चाहिए तो वो हटाई जाएगी। क्योंकि घनश्याम तिवाड़ी उस वक्त आसन पर बैठे थे और इस हिसाब से उन्होंने जो टिप्पणी की उस पर कोई विवाद शायद ज्यादा नहीं हो। तो इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे भावुक भी हो गए, जिसे जगदीप धनखड़ ने फिर यह कहते हुए आश्वासन दिया कि आपके ऊपर जो भी कुछ टिप्पणी हुई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरीके से सदन में आरएसएस को लेकर बहस हुई, आरएसएस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ने टिप्पणी की और उस पर जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया, उससे तमाम लोगों को मिर्ची लगना तो तय है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी तमाम लोग लिख रहे हैं, तमाम लोग जगदीप धनखड़ को संघी बता रहे हैं। जिस आसन पर वो बैठे हैं उसकी मर्यादा भी वो नहीं रख रहे हैं, बल्कि मर्यादा को लांघ रहे हैं। आरएसएस को लेकर अगर आपको बताऊं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरएसएस को बैन भी किया जा चुका है। जिस वक्त महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, नाथूराम गोडसे का नाम जुड़ा था आरएसएस से, वीर सावरकर से, उस वक्त बैन कर दिया गया था आरएसएस को। हालांकि बाद में इस बैन को हटाया भी गया। तो कांग्रेस पार्टी अक्सर आरएसएस से चिढ़ती आई है। आरएसएस के नाम से कांग्रेस पार्टी को अक्सर मिर्ची लगती आई है और अब उसी
दिशा में समाजवादी पार्टी भी चल रही है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे के अलाई में हैं। तो जिस तरीके से जगदीप धनखड़ भड़के हैं और आरएसएस का बचाव किया है, उस पर क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।